है, तो भी हम लोग की पढ़ाई नहीं हो सक रही है। हम लोग क्लास में भी सब हमारे 9वीं क्लास में, तो इन लोगों को पढ़ने में बहुत भारी दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे पास जो संसाधन है हम सभी बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। विद्यालय में भवन की जो कमी है वो आपके सामने है, और बच्चियों की संख्या जहाँ तक की बात है वो 700 से अधिक हैं बच्चियाँ हमारे पास। पढ़ाई बिल्डिंग टूटने की वजह से हम लोग का पढ़ाई लॉस हो रहा है। और मैं क्लास 10 की कक्षा छात्रा हूँ। पहले टीचर का अभाव था, लेकिन अभी क्लासरूम का अभाव है, जो काफ़ी दुखद घटना है। और हम चाहते हैं कि यहाँ टेंडर उंडर सारा कुछ हो चुका है। आप देख रहे हैं पुराना बिल्डिंग टूट भी गया, लेकिन टूटने के बाद भी सरिया गर्ल्स स्कूल के छात्र छात्राओं को इन दिनों पढ़ाई करने में खासे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भवन नहीं होने के कारण स्कूल की जो छात्र छात्राएं हैं वो फर्श में ज़मीन पर और बारामदा पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बता दें कि इस स्कूल में पहले से जो जर्जर भवन था उसे तोड़ा जा चुका है, और यहाँ पर नया भवन बनाने के लिए शिलान्यास हो चुका है। जो आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे, पीछे एक शिलापट दिख रहा होगा, वो शिलापट है यहाँ की जो नया जो भवन बनेगा उसको लेकर। लेकिन ये शिलान्यास होने के 6 महीने के बाद भी संवेदक की लापरवाही कहें या विभाग की लापरवाही कहें, और वहाँ जो जर्जर भवन था उसकी जो बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद अब जो बच्चे हैं उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक नया भवन बन नहीं पाया। देखिए छात्राएं क्या कह रही हैं। जिसकी वजह से हम लोग का दिमाग भी भंग होता है, ब्लैक बोर्ड नहीं रह पाता, डिस्टर्ब होता है टीचर्स लोग को पढ़ाने में। तो अभी बाहर में बैठ के पढ़ रही है? हाँ, हम लोग बाहर में ही रह के पढ़ रहे हैं। बाहर बेंच लगा हुआ है सर, पढ़ रहे हैं। इस तरह में दिक्कत भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है बाहर में। हमारा यहाँ स्कूल टूट चुका है, तो पढ़ाई होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। विद्यालय से बोल रही हूँ। मुझे ये बताना है कि जैसे कि हम लोग का स्कूल टूट चुका है, तो भी हम लोग की पढ़ाई नहीं हो सक रही है। हम लोग क्लास में भी सब कोई बाहर बैठे हुए हैं, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होता है। और बाहर जब बच्चे बैठते हैं तो हम लोग को इधर उधर मतलब भंग होते रहता है, लगता है उधर देखिए इधर देखिए आवाज़ आते रहता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई सजेस्ट कर सके कि हम लोग कैसे पढ़ें, तो कृपया करके हमें बताया जाए कि कैसे हम लोग पढ़ सके। वरना फिर हम लोग का पढ़ाई अभी 10वीं बोर्ड आ रही है, हम लोग का भी 9th क्लास एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम लोग कैसे पढ़ सकेंगे, ये हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चाह रही है कि जल्दी से बिल्डिंग बन जाए, और चाह रहे कि बिल्डिंग जल्दी से बन जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास हम लोग का जितना भंग होगा उतना ख़राब है हम लोग के लिए। तो शायद हो सके तो जल्दी पूर्वक हो जाए तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। विद्यालय में भवन की जो कमी है वो आपके सामने है, और बच्चियों की संख्या जहाँ तक की बात है वो 700 से अधिक हैं बच्चियाँ हमारे पास, और कक्षा संचालन के लिए मात्र 4 कमरे हैं। मैं अपने विभाग तथा सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो बिल्डिंग अलॉट हुआ है उसको जितना जल्दी हो सके हमें बिल्डिंग बना कर। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या जैसे जो ठेकेदार है वो थोड़ा डिले कर रहा है काम करने में, उसको थोड़ा सा शीघ्रतापूर्वक बताया जाए कि जल्दी से जल्दी उसे। कितना दिन पहले शिलान्यास हुआ? शिलान्यास हुए लगभग हमें 6-7 महीना हो गया। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? अभी काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू होने का जो बात है वो केवल बिल्डिंग गिराने तक हुई है, उसके आगे काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे बरामदे में कुछ क्लास में बैठा करके पढ़ा रहे हैं। गर्ल हाई स्कूल सरिया में आज जो कमरा बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया है, और उसके बाद हमारे यहाँ 704 बच्चियाँ हैं, 358 10वीं क्लास का है, 342 है हमारे 9वीं क्लास में। तो इन लोगों को पढ़ने में बहुत भारी दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग और किन्हीं को सलाह देना हो तो क्योंकि सबों का नाम और पहचान हम नहीं पढ़ते कि मतलब आगे सभी लोगों से और जानकारी लेके किन्हीं को लेडीज जेंट्स किन्हीं के जिससे हमारी बच्चियों कोई आए विचार परीक्षा देने में या पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आज हम लोगों ने बैठक रखा। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम कंटिन्यू नियमित छात्राओं को पढ़ाई। 2 लाइन बोलिए, आपके बच्चे की भविष्य की बात है, हमारे इलाके के
के भविष्य की बात है, ऐसा नहीं सोचना है। मैं सभी अभिभावकों के साथ साथ हमारी छोटी बहनें एवं बेटी समान जितने भी छात्र हैं सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। बहुत दुख की बात है कि आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है जिस दिन का हमें इंतजार नहीं था कि आने वाले दिन में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह मतलब एक रूम की जो पूर्व में हमारे आपने बहुत सारे हमारी बच्ची हो सर भी सुने होंगे कि पहले गुरुकुल में लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। तो ठीक यही समस्या आज हमारे क्षेत्र में आ गया है कि हम हमारे जो बहनें या बेटी समान जितने भी छात्राएं हैं कि आज पेड़ के नीचे बैठने में पढ़ने में विवश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार की बात हो या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कमी है जिसके कारण हमारी बहनें को या हम सबको आज आना पड़ा और अपनी बेटी या फिर अपनी भतीजी या अपने इस क्षेत्र की तमाम बहनों की समस्या का निदान हेतु हमारे यहाँ के शिक्षक सभी ने बुलाया। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत आभार देता हूँ। महाशय, मेरा यह कहना है कि आज जो समस्या है कि 700 बालिकाएं हैं और पढ़ने के लिए 4 क्लासरूम है, ये बहुत ही विकट समस्या है। चूंकि समस्या में हमारी बहनें या कोई भी नहीं पढ़ सकता है, चूंकि समस्या काफी कठिन है। यहाँ की जो प्रशासन है या यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हो, उन्हें चाहिए कि ये गर्मी के छुट्टी में इसको तोड़ा जाए या तत्काल बनाया जाए, चूंकि समस्या बहुत विकट थी। अन्यथा यहाँ भी तोड़ना उचित कहीं तक सही नहीं था। उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था, यहाँ जो खाली पड़ी जमीन है इसमें अभी आप देखते होंगे कि जब सरकार के अपने प्रतिनिधि अपने द्वारा कुछ करना होता है तो तुरंत उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। लेकिन हम गरीब के बच्चे, ये सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। अल्वेस्टर का भी रूम फिलहाल में पढ़ने के लिए यहाँ अल्वेस्टर का रूम 4 को बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी बहनें जो ठंड हो या गर्मी हो बरसात में जो पेड़ के नीचे बैठेगी उसे सुविधा मिलती, लेकिन सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को नहीं किया जाता। फिर भी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा ये कि आप सबको अभी जो राय आएगा उसमें मेरा भी सर सम्मित से पास हम भी इसी बात को समर्थन करेंगे। मेरा सबसे भी गुजारिश है कि सर बच्चे को जो आप बोल रहे हैं एक दिन अल्टरनेट या सुबह शाम ऐसा ना किया जाए, और ये जो आप यहाँ एक कचरा का जो अंबार देख रहे हैं इस अंबार को यहाँ सफा किया जाए और हमारी बहनें जो है जिस प्रकार से नियमित स्कूल में आकर पढ़ती है ठीक उसी प्रकार पढ़ा जाए। क्योंकि और लोग नहीं जिनको क्लास में सर बताए कि दिमाग थोड़ा कंस्ट्रेंट भंग हो जाता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। फिर भी जिन्हें पढ़ने की इच्छा हो या ललक हो वो जरूर अवश्य स्कूल आएंगे और यहाँ पढ़ेंगे भी। ये साफ व्यवस्था कराया जाए। और बच्चे अभी चूंकि ठंडा का समय है, हम लोग ठंडा में तो बाहरी लोग हम लोग पढ़ते थे पहले, सब हमने जो छोड़ रहते थे जितना स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल हो या स्कूल हो